नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु दिवाकर में, जहां टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं आसान भाषा में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर की उस तकनीक के बारे में जिसने डेटा स्टोरेज की दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD की। इस वीडियो में हम बात करेंगे HDD का इतिहास, कैसे इसकी स्टोरेज क्षमता और आकार में बदलाव आया, इसके विकास की प्रमुख घटनाएं और इनोवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सभी फोटो, वीडियो और फाइलें कहां रहती हैं? आज हम अपनी जेब में कई टेराबाइट डेटा रखते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। कुछ समय पहले तक एक गाना भी स्टोर करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। डेटा स्टोरेज का सफर एक दिलचस्प कहानी है। यह इनोवेशन, कल्पना और अविश्वसनीय इंजीनियरिंग की कहानी है। इस कहानी का हीरो है हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD। HDD से पहले जानकारी क्लमजी पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप पर स्टोर की जाती थी। डेटा एक्सेस करना धीमा और मुश्किल था। हार्ड ड्राइव ने सब कुछ बदल दिया। इसने हमें बड़ी मात्रा में डिजिटल जानकारी तक तुरंत पहुंच दी। इसने सही मायनों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत की, जिसमें हम आज रहते हैं। यह कहानी 1956 में एक कंपनी के साथ शुरू होती है जिसे आप सभी जानते हैं, IBM। उन्होंने एक मशीन पेश की जो सचमुच एक विशालकाय थी। इसे IBM 305 रैमैक कहा जाता था। रैमैक का मतलब था रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। यह दुनिया की पहली हार्ड डिस्क ड्राइव थी, लेकिन यह उन छोटे उपकरणों जैसी बिल्कुल नहीं थी जिनका हम अब इस्तेमाल करते हैं। रैमैक 2 बड़े रेफ्रिजरेटर के आकार की थी। इसका वजन 1 टन से अधिक था और इसे अपने लिए एक पूरे कमरे की जरूरत थी। कल्पना कीजिए कि इसे अपने ऑफिस में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विशाल मशीन में 50 बड़ी एल्यूमिनियम प्लेटें थीं, जिनमें से प्रत्येक 24 इंच चौड़ी थी, जो डेटा स्टोर करने के लिए 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट पर घूमती थीं। तो यह विशाल मशीन कितना डेटा स्टोर कर सकती थी? आपको हैरानी हो सकती है। IBM 305 रैमैक लगभग 5 मेगाबाइट डेटा रख सकती थी। यह आज के एक हाई क्वालिटी MP3 गाने के आकार के बराबर है। उस समय यह स्टोरेज की एक क्रांतिकारी मात्रा थी। पहली बार व्यवसाय मिनटों या घंटों में नहीं, बल्कि सेकंड में किसी भी जानकारी तक पहुंच सकते थे। डेटा को रैंडमली एक्सेस करने की यह क्षमता इसकी सुपर पावर थी। रैमैक से पहले आपको जो चाहिए उसे खोजने के लिए एक पूरी टेप से गुजरना पड़ता था। इस आविष्कार ने आज हम जिन हर डेटाबेस, हर कंप्यूटर और हर स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, उसकी नींव रखी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग तकनीक की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। 1950 के दशक में एक रैमैक सिस्टम को किराए पर लेने का खर्च प्रति माह लगभग $3,200 था। यह आज के पैसे में प्रति माह $30,000 से अधिक का भुगतान करने जैसा है। केवल बड़ी कॉरपोरेशंस, सैन्य संगठन और सरकारी एजेंसियां ही इसे वहन कर सकती थीं। अपने आकार और लागत के बावजूद रैमैक एक बड़ी सफलता थी। इसने दुनिया को दिखाया कि मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज के साथ क्या संभव था। यह एक लंबी यात्रा का पहला कदम था। यह यात्रा हार्ड ड्राइव को एक कमरे के आकार के विशालकाय से एक ऐसे उपकरण में ले जाएगी जो आपकी हथेली में समा जाता है, जिसमें लाखों गुना अधिक डेटा होता है। डिजिटल युग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। 1960 और 70 का दशक हार्ड ड्राइव के लिए फास्टरी से सुधार का समय था। रैमैक की सफलता के बाद इंजीनियरों ने HDDs को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वे उन्हें छोटा, तेज और अधिक डेटा रखने में सक्षम बनाना चाहते थे। IBM ने नेतृत्व करना जारी रखा। 1962 में उन्होंने IBM 1311 डिस्क ड्राइव जारी की। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। फिक्स्ड प्लेटर के बजाय 1311 ने रिमूवेबल डिस्क पैक का इस्तेमाल किया। प्रत्येक पैक एक बड़े पिज्जा के आकार का था और इसका वजन लगभग 10 पाउंड था। यह लगभग 2.6 मेगाबाइट डेटा स्टोर कर सकता था। इसका मतलब था कि आप डेटा स्वैप कर सकते थे, लगभग एक विशाल CD बदलने जैसा। इसने बड़ी कंपनियों के लिए डेटा स्टोरेज को अधिक लचीला और मैनेजेबल बना दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, तकनीक बेहतर होती गई। ड्राइव के अंदर के प्लेटर फास्टरी से घूमने लगे। डेटा पढ़ने और लिखने वाले हेड प्लेटर की सतह के करीब तैरने लगे। यह एक बड़ा इनोवेशन था जिसे एयर बेरिंग कहा जाता था। रीड राइट हेड स्पिनिंग डिस्क द्वारा बनाई गई हवा के एक छोटे से कुशन पर उड़ता था। इसने एक ही जगह में अधिक डेटा पैक करने की अनुमति दी, जिससे हम डेटा डेंसिटी कहते हैं, वह बढ़ गई। 1960 के दशक के दौरान स्टोरेज कैपेसिटी कुछ मेगाबाइट से बढ़कर टेंस ऑफ मेगाबाइट हो गई।
ड्राइव का फिजिकल आकार भी छोटा होना शुरू हो गया। हालांकि वे आज के मानकों के अनुसार अभी भी बहुत बड़े थे, अक्सर एक वॉशिंग मशीन के आकार के। एक सच्चा गेम चेंजर 1973 में आया। यह आईबीएम का एक और आविष्कार था, मॉडल 3340 डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज फैसिलिटी। इसका एक प्रसिद्ध कोड नेम था विंचेस्टर। यह नाम इसके डिजाइन से आया, जिसमें 230 मेगाबाइट स्टोरेज स्पिंडल थे। इसने इंजीनियरों को लोकप्रिय विंचेस्टर 30 राइफल की याद दिला दी। विंचेस्टर ड्राइव खास थी क्योंकि इसने प्लेटर और रीड राइट हेड को एक साफ एयरटाइट कंटेनर में एक साथ सील कर दिया था। इसने नाजुक आंतरिक भागों को धूल और गंदगी से बचाया। धूल हार्ड ड्राइव का एक बड़ा दुश्मन था, क्योंकि एक छोटा सा कण भी हेड को क्रैश कर सकता था और डेटा को नष्ट कर सकता था। सील्ड विंचेस्टर तकनीक एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसने हार्ड ड्राइव को बहुत अधिक रिलायबल और ड्यूरेबल बना दिया। क्योंकि अंदर का वातावरण साफ था, इंजीनियर बहुत उच्च प्रिसीजन के साथ कंपोनेंट्स बना सकते थे। रीड राइट हेड बिना किसी जोखिम के प्लेटर के और भी करीब उड़ सकते थे। इससे स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस में भारी वृद्धि हुई। विंचेस्टर डिजाइन पूरे इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बन गया। 1970 के दशक के अंत से बने लगभग हर हार्ड ड्राइव में यही मूल सिद्धांत का उपयोग होता है। यह वह इनोवेशन था जिसने हार्ड ड्राइव के लिए अंततः पर्सनल कंप्यूटर के लिए छोटे और सस्ते होने का मार्ग प्रशस्त किया। विशालकाय छोटा और मजबूत होता जा रहा था। 1980 का दशक था जब पर्सनल कंप्यूटर का बूम शुरू हुआ। एप्पल और आईबीएम जैसी कंपनियां कंप्यूटरों को ऑफिस और घरों में ला रही थीं। लेकिन इन शुरुआती पीसीज को प्रोग्राम और फाइलों को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए एक तरीके की जरूरत थी। इसने छोटे, अधिक किफायती हार्ड ड्राइव के लिए एक बहुत बड़ा नया बाजार बनाया। एक नई कंपनी जो आईबीएम के पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्थापित की गई थी, ने इस अवसर को देखा। वह कंपनी सीगेट टेक्नोलॉजी थी। 1980 में सीगेट ने ST506 हार्ड ड्राइव लॉन्च की। यह एक 5.25 इंच की ड्राइव थी, उसी आकार की जो उस समय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव उपयोग की जाती थी। एचडीडी को छोटा करने में यह एक क्रांतिकारी कदम था। सीगेट ST565 मेगाबाइट डेटा स्टोर कर सकती थी। हालांकि यह अब छोटा लगता है, लेकिन उस समय पर्सनल कंप्यूटर के लिए यह एक बहुत बड़ी मात्रा थी। यह लगभग 35 फ्लॉपी डिस्क के बराबर था। 1981 में आईबीएम ने अपने नए कंप्यूटर IBM PC XT के लिए इस ड्राइव का 10 मेगाबाइट संस्करण चुना। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। पहली बार एक हार्ड ड्राइव एक मैस मार्केट पर्सनल कंप्यूटर का एक स्टैंडर्ड हिस्सा थी। अचानक आम लोग अपने दस्तावेज, स्प्रेडशीट और यहां तक कि सरल गेम भी सीधे अपने कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते थे। एचडीडी अब केवल बड़े व्यवसाय के लिए नहीं था, यह एक पर्सनल डिवाइस बन रहा था, सभी के लिए एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट। 1990 के दशक में हार्ड ड्राइव तकनीक में एक विस्फोट देखा गया। इंटरनेट के उदय, मल्टीमीडिया सामग्री और विंडोज 95 जैसे अधिक जटिल सॉफ्टवेयर के साथ स्टोरेज की मांग फास्टरी से बढ़ी। हार्ड ड्राइव की क्षमता लगभग हर 18 महीने में दोगुनी होने लगी। हम 90 के दशक की शुरुआत में टेंस ऑफ मेगाबाइट से दशक के अंत तक गीगाबाइट तक पहुंच गए। एक 1 गीगाबाइट हार्ड ड्राइव जो 1995 में इम्पॉसिबली बड़ी लगती थी, कुछ ही साल बाद स्टैंडर्ड मानी जाने लगी। यह सीगेट, वेस्टर्न डिजिटल और क्वांटम जैसी कंपनियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा से प्रेरित था। वे सभी ड्राइव को बड़ा, तेज और सस्ता बनाने की दौड़ में थे। यह फास्टरी से प्रगति नई इंटरफेस तकनीकों द्वारा भी फ्यूल्ड थी। इंटरफेस वह तरीका है जिससे हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के बाकी हिस्सों से बात करती है। 90 के दशक में हम पुराने मानकों से IDE, जिसे पेटे भी कहा जाता है, और SCSI जैसे तेज मानकों पर चले गए। इन नए कनेक्शनों ने डेटा को ड्राइव और कंप्यूटर के बीच बहुत फास्टरी से स्थानांतरित करने की अनुमति दी। इसका मतलब था कि प्रोग्राम फास्टरी से लोड होते थे और फाइलें कम समय में स्थानांतरित होती थीं। बढ़ती क्षमता, घटती कीमतों और तेज गति के संयोजन ने 1990 के दशक को HDD के लिए एक सुनहरा युग बना दिया। ये बेचे गए हर एक पीसी का एक आवश्यक और किफायती घटक बन गया। डिजिटल दुनिया का विस्तार हो रहा था और हार्ड ड्राइव यह सब संभव बना रही थी। 2000 का दशक वास्तव में डिजिटल कंटेंट विस्फोट की शुरुआत थी। डिजिटल कैमरे बहुत आम हो गए। हर जगह लोग म्यूजिक और फिल्में डाउनलोड करने लगे और खैर
इंटरनेट हम में से अधिकांश के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। इस सभी नए डिजिटल सामान को रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी, है ना? तो स्टोरेज की मांग एक बार फिर आसमान छू गई। हार्ड ड्राइव निर्माताओं ने एक और ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन के साथ जवाब दिया, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग या पीएमआर। पीएमआर से पहले डेटा बिट्स प्लेटर पर सपाट रूप से स्टोर किए जाते थे, जैसे डोमिनोज नीचे पड़े हों, लेकिन पीएमआर के साथ तकनीक ने बिट्स को लंबवत खड़ा कर दिया। इस साधारण बदलाव ने इंजीनियरों को उसी फिजिकल स्पेस में बहुत बहुत अधिक डेटा पैक करने की अनुमति दी। और सच कहूं तो यह इनोवेशन अगली बड़ी बाधा को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण था, टेराबाइट्स। एक टेराबाइट या टीबी 1000 गीगाबाइट होता है। 2007 में हिताची ग्लोबल स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, जिसे बाद में वेस्टर्न डिजिटल ने खरीदा, ने दुनिया की पहली 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव की घोषणा की। यह एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट थी। अचानक आप एक ही ड्राइव पर सैकड़ों फिल्में या जैसे सैकड़ों हजारों गाने स्टोर कर सकते थे। जो कभी एक कमरे के आकार की मशीन की आवश्यकता होती थी, वह अब आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर आराम से फिट हो सकती थी। टेराबाइट ड्राइव जल्दी ही ग्राहकों, कंटेंट क्रिएटर्स और बिजनेसेसों के लिए नया स्टैंडर्ड बन गई, जिन्हें बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर करने की आवश्यकता थी। बड़ी क्षमताओं के साथ साथ जिस तरह से हार्ड ड्राइव हमारे कंप्यूटरों से कनेक्ट होते हैं, उसमें भी एक बड़ा अपग्रेड हुआ। पुराने चौड़े पिएटा रिबन केबलों को एक नए स्टैंडर्ड सीरियल एटीए या एसएटी से बदल दिया गया। एसएटी केबल पतले, मैनेज करने में आसान और बहुत तेज थे। एसएटी की पहली पीढ़ी ने 150 मेगाबाइट प्रति सेकंड की गति प्रदान की, जो पुराने पीएटा इंटरफेस से एक महत्वपूर्ण छलांग थी। एसएटी के बाद के संस्करण इन गतियों को और भी आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब था कि हम अब अपनी टेराबाइट ड्राइव पर जो विशाल फाइलें स्टोर कर रहे थे, उन्हें बहुत फास्टली से एक्सेस और ट्रांसफर किया जा सकता था। यह ईमानदारी से आकार और गति का एक सही मेल था। जैसे जैसे हम 2010 के दशक में आगे बढ़े, एक और तकनीक लोकप्रिय होने लगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव या एसएसडी। एसएसडीज फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, जैसे एक यूएसबी स्टिक, और उनमें कोई चलने वाला हिस्सा नहीं होता है। यह उन्हें इनक्रेडिबली तेज बनाता है, खासकर आपके कंप्यूटर को शुरू करने या प्रोग्राम लोड करने के लिए। कई लोगों ने सोचा कि एसएसडीज जल्दी ही एचडीडीज की जगह ले लेंगे। हालांकि एचडीडीज का एक बड़ा फायदा था, प्रति गीगाबाइट लागत। बड़ी मात्रा में डेटा को एचडीडी पर स्टोर करना बहुत सस्ता है और ईमानदारी से अभी भी है। तो दोनों तकनीकों ने एक साथ रहने का एक तरीका खोज लिया। आज कई कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक छोटी तेज एसएसडी का उपयोग करते हैं और फाइलों, फोटो और वीडियो को स्टोर करने के लिए एक बड़ी किफायती एचडीडी का उपयोग करते हैं। एचडीडीज मैस स्टोरेज के राजा बने रहे। आज 2025 में हम बिग डेटा की दुनिया में रहते हैं। हर एक दिन हम सोशल मीडिया, स्मार्ट डिवाइस, वैज्ञानिक अनुसंधान और खैर बहुत कुछ से क्विंटिलियंस ऑफ बाइट्स डेटा बनाते हैं। इस सभी डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत है। जबकि हम क्लाउड के बारे में बहुत बातें करते हैं, क्लाउड आसमान में कोई जादुई फ्लफी चीज नहीं है। क्लाउड वास्तव में लाखों हार्ड ड्राइव से भरे विशाल डेटा सेंटरों से बना है। गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले ये डेटा सेंटर हमारे सामूहिक डिजिटल जीवन को स्टोर करने के लिए हाई कैपेसिटी एचडीडीज पर निर्भर करते हैं। एचडीडीज ईमानदारी से क्लाउड की फिजिकल बैकबोन हैं, जिससे वे पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस अविश्वसनीय मांग को पूरा करने के लिए हार्ड ड्राइव तकनीक विकसित होती रहती है। इंजीनियर प्रत्येक प्लेटर पर और भी अधिक डेटा भरने की सीमाओं को बढ़ा रहे हैं। हाल के इनोवेशंस में से एक ड्राइव के अंदर हवा के बजाय हीलियम का उपयोग करना है। क्योंकि हीलियम हवा से हल्की होती है, यह स्पिनिंग प्लेटर पर कम घर्षण पैदा करती है। यह निर्माताओं को एक स्टैंडर्ड साइज्ड ड्राइव में अधिक प्लेटर जोड़ने और रीड राइट हेड को और भी अधिक प्रिसिजन के साथ काम करने की अनुमति देता है। हीलियम से भरी ड्राइव अधिक एनर्जी एफिशिएंट होती है और 20 टेराबाइट से अधिक की क्षमता तक पहुंच सकती है, जिसमें अब 20 टेराबाइट से अधिक की ड्राइव उपलब्ध है। यह तकनीक डेटा सेंटरों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें एक छोटे से स्थान में अधिकतम स्टोरेज की आवश्यकता होती है। स्टोरेज क्षमता में अगली बड़ी छलांग नई रिकॉर्डिंग तकनीकों से आ रही है। दो सबसे रोमांचक हैं, हीट असिस्टेड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग या एचएमआर
और माइक्रोवेव असिस्टेड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग या MAMR। ये तकनीकें रीड राइट हेड पर एक छोटे लेजर या एक माइक्रोवेव जनरेटर का उपयोग प्लेटर पर एक स्थान को संक्षेप में गर्म करने के लिए करती हैं। ये सामग्री को मैग्नेटाइज करना आसान बनाता है, जिससे डेटा बिट्स को और भी छोटा और करीब लिखा जा सकता है। ये तकनीकें आने वाले वर्षों में हार्ड ड्राइव क्षमताओं को 50 टेराबाइट, 100 टेराबाइट और उससे आगे बढ़ाने का वादा करती हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए आवश्यक विशाल डेटा सेट को स्टोर करने के लिए बिल्कुल एसेंशियल होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव की यात्रा मानव इंजेन्युइटी की एक उल्लेखनीय कहानी है। यह एक कमरे के आकार की मशीन से शुरू हुई थी जो सिर्फ एक गाना रख सकती थी। आज एक डिवाइस जो आपके हाथ में समा जाती है, वह फिल्मों की एक पूरी लाइब्रेरी रख सकती है। HDD ने पर्सनल कंप्यूटिंग को संभव बनाया, इंटरनेट के उदय को शक्ति दी और अब क्लाउड एंड AI क्रांति की नींव बनाता है। जबकि SSDs गति के लिए बहुत अच्छे हैं, विनम्र स्पिनिंग हार्ड ड्राइव किफायती उच्च क्षमता वाले स्टोरेज का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना हुआ है। इसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हमारा डिजिटल ब्रह्मांड फैलता रहेगा, हार्ड ड्राइव वहां रहेगा, चुपचाप और रिलायबली हमारे कीमती डेटा को आने वाले दशकों तक स्टोर करता रहेगा।